मंगल तक की डेडलाइन और एक ही रात में ईरान को तबाह बर्बाद करने की धमकी। क्या आज रात ट्रंप ईरान पर कोई बड़ा हमला करने जा रहे हैं या ये सिर्फ धमकियां हैं? आमिर रज़ा से इस सारे मामले के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, आज की डेडलाइन दी हुई है ट्रंप ने और उसने कहा है कि एक ही रात में ईरान को ख़त्म कर देंगे। क्या करने जा रहा है ट्रंप? क्या वो वाकई कोई बहुत बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है? क्या कोई न्यूक्लियर धमाका करेगा वहाँ पे कि जो 9.5 करोड़ 10 करोड़ अवाम है उनको वो एक ही लम्हे में जलाकर हाकसर कर देगा और पूरा ईरान खाली हो जाएगा? देखें, ट्रंप यहाँ पर आया था ताकि आबना हरमस पे वो अपना टोल प्लाजा बना सके। बिल्कुल, पहले दिन मैंने आपको बताया आपने बिल्कुल इसके दूसरा या तीसरा दिन था, शायद जंग का दूसरा दिन था, तो मैंने आपसे कहा था ये आपने टोल था कि प्लाजा बनाने के लिए आ रहा है। और आज ट्रंप ने खुद मुंह से कह दिया कि ईरान जो टैक्स ले रहा है वो अमेरिका लेना चाहता है। बिल्कुल। इसका मतलब है ये टोल प्लाजा बनाने आया था। फिर उसने कहा मैं ईरानी तेल पर कब्जा करना चाहता हूँ लेकिन मेरी आवाम मुझे रोक रही है। अब ये कह रहा है मैं एक रात में इसको नीस्तो नबूद कर। देखें, अगर ईरान को एक रात में आप नीस्तो नबूद कर सकते होते, चले यहाँ कब्जा ही कर सकते होते, तो फिर आपको ये 39 रोज़ा जंग नहीं लड़नी पड़ती। सही बात है। आपको अपने सैकड़ों फौजी मरवाना ना पड़ते, आपको यहूदियों को जहन्नम वासल होते ना देखते। आप एक जो ये काम आज रात आप बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि आज की रात, आज की रात, आज की रात, तो आज की रात जो है इसकी सुबह तुमने नहीं देखनी भाई। बिल्कुल। ये अगर रात आज की रात हुई तो इसकी सुबह डोनाल्ड ट्रंप नहीं देखेगा। ये मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक गिदर बपकी फिर दोबारा दी है। कभी ये कहता है कि 48 घंटे के लिए जंग बंद कर दें, कभी कहता है कि ये 48 घंटों की जंग बंदी पे भी मेरे से आप शर्त लगा लें। ये सिर्फ इसलिए था ताकि ये जो इस्फहान में ऑपरेशन करना चाहते थे इनकी न्यूक्लियर साइट के ऊपर, ये उसके लिए जंग बंदी मांग रहे थे ताकि जहाज़ों को आराम से उतारा जा सके और रात के अंधेरे में उतारे और उसके बाद वहाँ से सारा यूरेनियम लेकर चोरी कर लें। चलो, ईरान ने वो नहीं मानी। उसके बाद इसने कहा कि मेरा ईरानी लोगों के साथ राब्ते में हूँ, मैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा हूँ। फिर 48 घंटे की एक और जंग बंदी की आई, फिर इसने 5 दिन की मोहलत दी, उसके बाद 10 दिन की मोहलत दी और अब ये 48 घंटे की मोहलत जो है आज कल सुबह 5 या 6 बजे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ख़त्म होने जा रही है, जिस पर ये बार बार धमकी लगा रहा है। तो ये सिर्फ एक धमकी है। ईरान ने इसका बड़ा जो है बयान दिया है, इसको करारा जवाब, मैं ये कहूँगा थप्पड़ मारा इसके मुंह के ऊपर कि जो तुम करना चाहते हो करो, लेकिन उसके बाद जो ईरान करेगा वो किसी के वहम गुमान में नहीं है। ईरान अगर मैंने आपको मैं अभी तस्वीर भी भेजता हूँ। मुश्तबा हामनाई की वीडियो आपने देखी है? जी बिल्कुल देखी है, बिल्कुल। वो वीडियो कल सामने आई है। उस वीडियो के अंदर जो नोटेबल चीज़ थी ना, वो बहुत कम लोगों ने नोट की। वो नोटेबल चीज़ ये है कि वो जो सामने वाइट बोर्ड लगा है उस पर दमूना का नक्शा लगा हुआ है। बिल्कुल। न्यूक्लियर साइट का नक्शा है। वो मैं तस्वीर भेज देता हूँ आपको। ये दमूना का नक्शा जो है ये इस बात की निशानदेही है कि भाई तेरा हमला जो है ये इसका जवाब दमूना में दिया जाएगा। बिल्कुल। फिर जब ताबकारी फैलेगी तो जो थोड़े से यहूदी इस वक्त भी दुनिया में बाकी बचे हैं वो गए। और यहूदियों की दूसरी बड़ी आबादी इस्फहान के करीब रहती है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपने इस्फहान पे कोई न्यूक्लियर अटैक किया, रात एक अटैक भी हुआ है इसराइल की जानिब से जिसमें यहूदियों की इबादतगाह को भी निशाना बनाया गया है। आप अंदाज़ा करें ना, तो ईरान ने किस हद तक इसको प्लान कर रखा है कि उन्होंने जो वीडियो जारी की वो भी एक प्लानिंग के तहत जारी की गई मुश्तबा हामनाई की, और उसमें जो चीज़ दिखाई गई वो चीज़ दिखाई गई जहाँ पर इनकी दुम है। हाँ जी, इनकी दुम पर सही पाँव जो है, पाँव आएगा ना फिर लगेगा। मुश्तबा हामनाई ने दुम पर सही पाँव रखा और वीडियो भी इसीलिए जारी की। अगर मैंने नोट की, आपने नोट की, तो क्या अमेरिकन और यहूदियों ने नोट नहीं किया कि ये कौन सा नक्शा है जहाँ सारे जनरल्स बैठकर एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं? तो ये जो आज रात का हमला और ये रात को आखिरी रात होगी, इसकी जो सुबह है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं देखेगा। मैंने इसलिए आपसे कहा है अगर ये हमला होता है तो ये इनके ख़िलाफ़ एक इतना बड़ा एविडेंस होगा कि ईरान को मौका मिल जाएगा कि वो इज़राइल के अंदर उसकी वो साइट जो कि एक वाहिद न्यूक्लियर साइट है उसको तबाह बर्बाद कर दे। यूरेनियम फैलता है तो फैले, कहीं जाता है तो जाए। ईरान अब इसकी परवाह नहीं करेगा। ईरान देखें, ईरान का रद्दमल बड़ा सख्त आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में। उन्होंने कहा कि जनाब जो मर्जी धमकियां दे लो, हम ऐसा हमला करेंगे जिसे तुम सदियों याद रखोगे। उन्होंने तमाम मिडल ईस्ट में जो अमेरिकन जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं या जिनके अड्डे हैं या इनकी कंपनीज़ हैं
उन पर निशान लगा रखा है। हाँ जी। ये ऐसा हमला मार्क कर नहीं दिया। होगा कि ये 4 मिसाइल आ गए, 2 मिसाइल आ गए, ये सैकड़ों मिसाइल ये फिर ऑटोमेटिकली स्वाम अटैक होगा। स्वाम अटैक होगा और ये ऑटोमेटिकली होगा। ये सिर्फ एक जगह से नहीं होगा, ये मुहासरा करके होगा। फौजी अपने रॉकेट्स बरसा रहे होंगे, हिजबुल्लाह अपने रॉकेट्स बरसा रहा होगा, ईरान अपने मिसाइल्स और क्लस्टर बॉम्ब्स बरसा रहा होगा। ये एक ऐसी मिसाइल्स की बारिश होगी जिसमें इजराइल नीस्तो नबूद हो जाएगा। ईरान की इतनी बड़ी आबादी को आप नीस्तो नबूद नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये आपकी गलत फहमी या खुश फहमी है। ना कोई ऐसा कोई न्यूक्लियर वॉरहेड आपके पास इस वक्त इस काबिल है कि वो यहाँ पर गिराया जाए। देखिए, अमेरिका सिर्फ धमका कर डरा कर ये चाहता है कि किसी तरह ईरान टेबल पर आकर मुज़ाकरात में कुछ उसकी शराइत मान ले। ये जंगी हिकमत अमली है। अब ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान जिन शराइत पर लाना चाहता है अमेरिका को, अमेरिका उस शराइत पर नहीं आ रहा है। मामला चल रहा है। अभी मैं रशियन वज़ीर ख़ारजा का बयान जो है वो देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान, तुर्किया और जो चीन है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। बेहतर ये है कि ये न्यूक्लियर वार के बजाय मुज़ाकरात की तरफ चले जाएं। बिल्कुल ठीक बयान तो ये है। जाना मुज़ाकरात की तरफ है, लेकिन अगर न्यूक्लियर वार की तरफ गए तो फिर रशिया और चीन भी शामिल हो जाएंगे। तो ये एक और नया सिलसिला जो है या एक और नया पंडोरा बॉक्स जो है खुल जाएगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, ये धमकी है कि आज रात जो कुछ होने वाला है, और अब मैं सुबह दिखाऊंगा, हमले ज़रूर होंगे और हमले रुके नहीं हैं। वो तो रुके नहीं है, वो तो पिछले 35 अभी पारस पेट्रोकेमिकल्स प्लांट पर हमला हुआ, ईरान के अंदर ही हुआ है ना जी। करज के अंदर हमला हुआ है। बो शहर पर दोबारा इन्होंने हमला किया है। तो इसका मतलब ये हमले तो जारी हैं। ये सिर्फ डरा कर चाहते थे कि ईरान कुछ शराइत मान ले। 10 इन्होंने दी हैं, कोई 8-10 जो हैं ईरान की शराइत हैं। ये ले दे के मामला पाकिस्तान को ही हल कराना है। अगर ये हल नहीं होता है और आज रात को बड़ा हमला होता है, तो फिर आप 2 चीज़ों की जहन में बना के रखें। एक, दमूना तबाह होगा और दमूना न्यूक्लियर साइट तबाह होगी, और दूसरा ईरान न्यूक्लियर धमाका कर जाएगा। और इसी जंग के दौरान फिर कोई मुल्क उसको रोकने वाला नहीं होगा, ना कौम मुत्तहिदा रोकने वाली होगी, ना कोई वीटो करने के काबिल। जब आप धमाका कर लेते हैं तो फिर आप डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं। फिर आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिख कर दें कि मैं किसी पर हमला नहीं करूँगा, जैसे हमने भी नहीं लिख कर दिया। बिल्कुल ऐसे। तो आप जो है फिर जंग के दौरान फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक खौफ है, मेरे अपने लिए खौफ है कि दोनों चीज़ें जो हैं, ये अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये इस हमाकत और बेवकूफ़ी का मुजाहरा ना करे कि वो हमला करे। इसका ऐसा हमला जो ईरान को मौका फराहम करे कि वो दमूना को हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नबूद कर दें। देखें, एक वीडियो एक ऐसे वक्त पर जारी की गई है जिसमें मुज्तबा खामनेई जाते हुए दमूना का नक्शा देख रहे हैं। मैं इसको खुली वार्निंग समझता हूँ। इसराइल के लिए वार्निंग है। अगर इसराइल का दमूना का जो न्यूक्लियर वो है साइट है, अगर वो तबाह होती है, तो आप समझे कि पूरा इसराइल, जो कि एक छोटा सा मुल्क है और चंद लाख की आबादी है, वो सारी की सारी जो है ताबकारी हो जी और मर जाएंगे। एटमी धमाका करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इनके अंदर मौजूद जो मवाद है वही निकल कर इनको मार देगा। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप को ये तमाम पहलू सोच कर कोई फ़ैसला करना चाहिए था। हाँ, अखबारी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी धमकियाँ तरियाँ जंग के दौरान लगाई जाती हैं। इस तरह के बेवकूफ़ पहले भी बहुत आए हैं, कई आए कई गए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग। लेकिन ये धमकियाँ अगर धमकियाँ ही रहें तो बेहतर है। अगर हमला हुआ तो ईरान उसका बहुत ज़बरदस्त जवाब देने वाला। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।